नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुक्सफियर पर, जहां हर कहानी एक किताब की तरह खुलती है। कभी हंसाती है, कभी रुलाती है और हमेशा कुछ सिखाती है। आज हम अपनी कहानी शुरू कर रहे हैं और यह कहानी है एक ऐसे सितारे की जिसने आसमान को छूने का सपना देखा और अपने जुनून से उसे सच कर दिखाया। उनका नाम है सुशांत सिंह राजपूत। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट से लेकर बॉलीवुड के चमकते सितारे तक का उनका सफर न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि भावनाओं से भरा हुआ भी। तो चलिए इस किताब के पन्ने पलटते हैं और उनकी जिंदगी की कहानी को करीब से जानते हैं। बचपन और सपनों की नींव 21 जनवरी 1986 को बिहार के पटना में एक साधारण परिवार में सुशांत का जन्म हुआ। उनके पिता कृष्ण कुमार सिंह एक सरकारी अधिकारी थे और उनकी मां उषा सिंह एक ऐसी ममता की मूर्ति थीं जिनसे सुशांत का दिल बहुत जुड़ा था। 4 बहनों के बीच इकलौता भाई होने की वजह से वे घर के लाडले थे। पटना के मलडीहा गांव की गलियों में उनका बचपन बीता, जहां सपने छोटे थे लेकिन उनकी आंखों में चमक बड़ी थी। सेंट करेंस हाई स्कूल में पढ़ाई करते हुए वे हमेशा किताबों में डूबे रहते थे। लेकिन 2002 में जब उनकी मां का निधन हुआ तो 16 साल के सुशांत का दिल टूट गया। उस दर्द ने उन्हें अंदर से बदल दिया, पर सपनों को कभी मरने नहीं दिया। पढ़ाई से नृत्य तक का सफर परिवार के साथ दिल्ली आने के बाद सुशांत ने कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल में पढ़ाई की। उनकी बुद्धिमत्ता ऐसी थी कि ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में 7वीं रैंक हासिल की और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। लेकिन क्या आपको पता है, किताबों के बीच रहते हुए भी उनका दिल कहीं और धड़कता था। डांस और एक्टिंग का जुनून उन्हें कॉलेज के मंच तक ले गया। मशहूर कोरियोग्राफर श्यामक डावर के ग्रुप में शामिल होकर उन्होंने 2005 के फिल्म फेयर अवार्ड्स और 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स में परफॉर्म किया। उस मंच पर नाचते हुए सुशांत को लगा कि शायद उनकी मंजिल किताबों में नहीं बल्कि रोशनी और कैमरे की दुनिया में है। और फिर एक दिन इंजीनियरिंग को अलविदा कहकर वे मुंबई की ओर चल पड़े। थिएटर और टीवी की दुनिया में पहचान मुंबई में सुशांत ने नादिरा बब्बर के एकजुट थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया। 2.5 साल तक उन्होंने पसीना बहाया, एक्टिंग की बारीकियां सीखीं और अपने किरदारों में जान डाली। उनकी मेहनत रंग लाई जब बालाजी टेलीफिल्म्स की नजर उन पर पड़ी। 2008 में किस देश में है मेरा दिल से टीवी की दुनिया में कदम रखा, लेकिन असली पहचान 2009 में पवित्र रिश्ता से मिली। मानव देशमुख के किरदार में सुशांत की सादगी और गहराई ऐसी थी कि हर घर में उनकी बात होने लगी। आंखों में सपने और चेहरे पर मुस्कान लिए वे दर्शकों के दिल में उतर गए। झलक दिखला जा और जरा नच के दिखा जैसे शोज में उनके डांस ने भी सबको हैरान कर दिया। लेकिन दोस्तों, यह तो बस शुरुआत थी। बॉलीवुड का सपना और कायपो 6 सुशांत का असली सपना था बॉलीवुड। 2013 में फिल्म कायपो 6 से उन्होंने बड़े पर्दे पर कदम रखा। ईशान भट्ट के किरदार में उनकी मासूमियत और जुनून ने हर किसी को उनका दीवाना बना दिया। फिल्म हिट हुई और सुशांत को बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड मिला। उसी साल शुद्ध देसी रोमांस में उनकी बिंदास अदा ने फिर दिल जीता। ये वो दौर था जब सुशांत की आंखों में चमक और सपनों में उड़ान साफ दिखती थी। धोनी बनने का जादू और सुनहरा दौर, 2014 में पीके में छोटा सा रोल, फिर 2015 में डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी में गजब की एक्टिंग। सुशांत हर किरदार में कुछ नया लेकर आए। लेकिन 2016 में MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी ने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया। धोनी की तरह बल्ला घुमाने के लिए उन्होंने महीनों ट्रेनिंग ली। स्क्रीन पर जब वे हेलीकॉप्टर शॉट मारते दिखे तो लगा कि धोनी खुद जिंदा हो उठे हैं। फिल्म ने न सिर्फ कमाई के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि सुशांत को हर दिल का हीरो बना दिया। केदारनाथ में मंसूर की मासूमियत, सोन चिरैया में डाकू की साहसी आंखें और छिछोरे में दोस्ती का जज्बा, हर फिल्म में उन्होंने अपनी आत्मा डाल दी। निजी जिंदगी और अनसुने सपने, सुशांत की जिंदगी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं थी। पवित्र रिश्ता के सेट पर उनकी मुलाकात अंकिता लोखंडे से हुई और दोनों का प्यार परवान चढ़ा। 6 साल तक साथ रहे
शादी की बातें हुई, लेकिन 2016 में यह रिश्ता टूट गया। फिर रिया चक्रवर्ती के साथ उनका नाम जुड़ा। पर क्या आप जानते हैं, सुशांत को सितारों से भी प्यार था। उन्होंने टेलीस्कोप खरीदा, चांद को करीब से देखा, नासा गए और अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना संजोया। उनकी आंखों में ब्रह्मांड की चमक थी। एक अधूरी कहानी का अंत। लेकिन दोस्तों, हर किताब का अंत खुशहाल नहीं होता। 14 जून 2020 को सुशांत ने मुंबई के अपने घर में खुद को खत्म कर लिया। 34 साल की उम्र में एक सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। उनकी मौत ने हमें सिर्फ आंसू नहीं दिए, बल्कि ढेर सारे सवाल भी छोड़ गए। जांच हुई, बहस हुई, पर जवाब आज भी अधूरे हैं। उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा रिलीज हुई और उसमें किजी के साथ उनकी मुस्कान ने फिर सबको रुला दिया। बुक्सफियर का वादा। सुशांत की कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखने की हिम्मत रखो और उन्हें सच करने की ताकत भी। बुक्सफियर पर हम ऐसी ही कहानियां लाएंगे जो प्रेरित करें, सोचने पर मजबूर करें और जिंदगी